बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले चलते हैं जी बिलाल की एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनके वालिद रात भर तक जो है वो सीसीपीओ ऑफिस में बैठे रहे, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उनकी एक एप्लीकेशन भी दी गई थी। हसन न्याजी जो उनके साथ वहाँ पे गए थे वो सारी रात बैठे रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया और एफआईआर जो है वो इमरान खान और उनके कारकुनों और उनके जो रहनुमा थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी गई। उसमें मतन ये था कि जी इन्होंने जो है कारकुनों के साथ हमला किया पुलिस पे और उसके बाद जो है वो सर पे पत्थर लगने से जो है वो शहीद हो गए। फवाद चौधरी जो कि उस वक्त इस्लामाबाद में थे, लाहौर में थे भी नहीं, उनका नाम भी एफआईआर में दे दिया गया और उनको भी शामिल केस में दाखिल कर दिया गया। अच्छा जी, आज अली बिलाल का जो जनाज़ा है वो तकरीबन 4:30 बजे 5 बजे लाहौर में अदा किया जाएगा बाद असर में। और इमरान खान साहब ने तमाम जितने भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पूरे पाकिस्तान में उनको गायबाना नमाज जनाजा अदा करने के लिए कहा है और वो लोग अपनी अपनी जगह पे उनके नमाज जनाजा जो है वो अदा करेंगे। पार्टी फंड से 1 करोड़ रुपए जो है उनके वालिद को डोनेट किए गए हैं। तो ये थे हवाल। उसके बाद आज सुबह हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये जो पेमरा पे तकरीर का नोटिफिकेशन पेमरा ने निकाला हुआ था उसके ख़िलाफ़ और जो दफ़ा 144 थी उसके ख़िलाफ़ आज अदालत में तहरीक इंसाफ गई। अदालत से का बड़ा फ़ैसला था वहाँ पे। अदालत ने कहा कि पेमरा को एक सियासी जमात के लीडर पे ऐसी पाबंदी क्यों लगानी पड़ गई। तो वहाँ पे उन्होंने जो है उसको फ़ौरन मुअत्तल कर दिया और दफ़ा 144 पे जब उनके वकील को बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी हमने आज सुबह ही ख़त्म कर दी गई। अब ऐसी हरकतें, ऐसे कारनामे जिनको आप एक दिन भी वैलिड ना रख सकें, वो उस पर एक तरह से हुकूमत की सुबकी होती है। हुकूमत को ही वापस उसको रिटर्न जो है उनको जो है एक तरह से ब्लेमिंग मिलती है उन चीज़ की। और ये कल भी मैं यही बात कर रहा था कि दफ़ा 144 सिर्फ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए लगाई गई थी और उसका कोई लेना देना नहीं था। जबकि आमिर अपना मीर है वो कल टेलीविज़न पे आके बता रहे थे कि जी हमने पीएसएल की वजह से लगाया और हमें ये थ्रेड है और हमने औरत मार्च के हवाले से लगाया। औरत मार्च के तो शुरा ही तकरीबन कोई 50 से ऊपर शुरा नहीं थे। इन्होंने तो रैली निकलने से पहले ही रैली को जिस तरह से एक तरह से टारगेट किया और जो है उसके जो नुकसान झेलना पड़ा एक शहादत का या एक फ़र्द की जान का, वो कम नहीं है, वो बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसे फैसले किए जाते हैं कि उनको जो है वो बाद में एक दिन भी जो है कोर्ट के आगे नहीं खड़े हो सकते। तो जस्टिस शम्स मिर्ज़ा ने फ़ौरन जो है वो उनकी जो पाबंदी है वो हटवा दी टीवी चैनल से, उनकी लाइव तकरीर के ऊपर भी और लाइव उनके खिताबात के ऊपर भी और उनकी तस्वीर के ऊपर भी। अच्छा, इस दौरान जो है इंटरनेशनल मीडिया का ख़ास मरकज़ रहा। इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान को लाइव लेते भी रहे और कल सारा दिन जो इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल इदारों का जो रुख था पाकिस्तान के ऊपर, उनकी तरफ से बार बार मैसेजेस आ रहे थे। और कल एक बीबीसी को इंटरव्यू भी दिया, अल जज़ीरा को भी इंटरव्यू दिया, तो वहाँ ख़ास मरकज़ बने हुए थे। पेमरा का उन पर कोई वो नहीं चलता है क्योंकि पेमरा से पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर एक तरह से पाबंदी लगाई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे आप इमरान खान को रोक नहीं सकते। इमरान खान को और पजीराई मिलती है उसके मुकाबले में। तो इंटरनेशनल तो उसके कल इमरान खान साहब के इंटरव्यू भी कल शाया किए गए, इंटरव्यू भी लिए गए और उनको लाइव दिखाया भी जाता रहा। और प्लस ये कि इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी बार बार जो मैसेजेस आ रहे थे कि जी ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है ये। तो अच्छा, एक और ख़बर आपको मैं देता चलूँ। आज हुकूमत ने जो है वो एक तरह से जो वो क्या कहते हैं उसको बचत करने के लिए जो है 5 स्टार होटलों पर पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी वुज़रा जो बाहर जाएंगे वो 5 स्टार होटलों में क़याम नहीं करेंगे या 5 स्टार होटल्स का यूज़ नहीं करेंगे। ये बात इसहाक डार ने 5 स्टार होटल में खड़े होकर एक सेमिनार से खिताब करते हुए कही। ये एक मजाक ही है कि आप 5 स्टार होटल में खड़े होकर 5 स्टार होटल को बैन कर रहे हो। वुज़रा के लिए कोई मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा।
तो ये एक तरह से दिखावे का जो मंज़र है वो दिखाया जाता है सिर्फ, और कुछ नहीं किया जाता। बस दिखावे का एक वो नमूना किया जाता है कि जी हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं। यही वो वजूहात हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब को मज़ीद मकबूलियत मिल रही है कि लोगों को हमारे ऊपर ला के बिठा दिया गया। जहाँ इकॉनमी है वो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है, जो गरीब का निवाला है वो तक छिन गया है उनसे। तो अच्छा, आगे चलते हैं जी। इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे, फैसल करीम कुंडी साहब ने ये कहा है। अच्छा, अब तक जो मामला थे ना, जो रजीम चेंज के हवाले से, उनमें जरदारी साहब का बहुत बड़ा किरदार रहा है। जरदारी साहब हर मकाम पे आगे रहे, लेकिन उन्होंने जो है आगे चल के जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब बन गए, और जो है पीपी जो है पीछे पीछे रही उनके। और वो अक्सर बरमला इजहार भी करते रहते हैं कि पीडीएम का हम हिस्सा नहीं है, पीडीएम के इत्तेहादी हैं, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। अच्छा, वो अपने मन में बड़े खुश हो रहे थे कि जी हम जो है सारा ब्लेम जो है वो नून लीग पे गिर रहा है। उनको गैलेप का जब एक वो सर्वे आया तो उनको देख के हैरत का अंदेशा इस वजह से हुआ कि उनकी जो अक्सरियत थी वो 25% मुकाबले में रह गई इमरान खान साहब की। तो उसके ऊपर वो अब जो है इमरान खान की जरदारी साहब की तकरीरों में इमरान खान साहब का जिक्र नज़र आता है हमें कि वो परसों जो एक खिताब कर रहे थे उसमें भी वो बार बार इमरान खान साहब का नाम ले रहे थे, और बिलावल साहब तो पहले भी लेते रहते हैं, तो उनके अब तकरीरों में भी आ रहा है। ये इनकी खुशफहमी है कि जी आवाम जो है वो हमें नहीं छोड़ेगी, या हमें इन सारे जो कुछ हुआ है इन 10-11 महीनों में जो आवाम को झेलना पड़ा है उसमें सब बराबर के शरीक है। तो पीपी को भी बड़ा झटका लगा है। अच्छा, एक और इस हवाले से बात करता चलूँगा कि इनका जो तजिया होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है। अभी जो गैलेप का सर्वे आया उस पर बड़ी वो अरस्तु हमारे जो हैं क्या नाम है उनका, एहसन इकबाल साहब से बात हो रही थी कि देखें जी कितनी आपकी वो गिर गई है। अभी भी मैं कहता हूँ कि गैलेप के सर्वे ने फिर एक तरह से इत्तेहाद थोड़ा सा वो जो है एक कह लें कि हल्का हाथ रखा है उन्होंने, वरना हालात इससे बुरे हैं। उन्होंने 61% दिखाया इमरान खान का, और 35%, 34% और 30% जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का बताया। अब उनका जो इस बारे में वो था वो ये था कि भाई ये तीनों एक ही जमात के, इन तीनों को मिला लें तो जो है वो उनके जो रेशो है वो इमरान खान से ऊपर बन जाता है। ये आज नहीं मैं सुन रहा, ये मैं इससे पहले भी 2-3 दफ़ा सुन चुका हूँ कि जब ये राजनपुर में जामपुर के इलेक्शन में हारे तो वहाँ इन्होंने खिताब किया कि जी हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। एक इमरान खान को देखें और बाकी जितने मेम्बरान हैं उनकी वोट देखें तो इमरान खान से ज़्यादा हैं। तो ये तो इनका जो है एक तरह से नज़रिया है, क्या कहेंगे। खैर जो भी है अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। अब इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और आज जो है एतजाज़ हसन ने एक बड़ा ज़बरदस्त जो है अदलिया के बाहर खड़ा होकर मैसेज किया कि हमारी रेड लाइन चीफ जस्टिस है। हम चीफ जस्टिस ने जब फैसला कर दिया है कि इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर होना है, जो आइन और कानून के मुताबिक का है, इस को सब जो इदारों ने और जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको ओबे करना है इनको। अगर किसी ने इससे आगे जाने की कोशिश की तो हम अदालत के अंदर भी जो है अदलिया के साथ खड़े हैं और बाहर भी अदलिया के साथ खड़े, हम अपने अदालतों के साथ हैं। ये मैसेज मेरी तरफ से भी है और बाकी जो पार्टियां जो इलेक्शन के हक़ में उनकी तरफ से भी है, और इस चीज़ का हम लोग इजहार करते हैं कि अदालत को, और उन्होंने एक ख़ास एक तरह से मैसेज भी दिया कि आप लोग जो अदालतों को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से अदालतों के ऊपर, जिस तरह से जजेस के ऊपर नाम लेके कर रहे हैं, 2007 की जिस तरह से तहरीक चली थी वैसी सेम तहरीक हम चलाएंगे। हम अपने जजेस और अदलिया के साथ खड़े। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।